Learning with Earning, world's first live freelancers training portal, providing online top-rated trainers with exclusive live sessions on freelancing skills in Pakistan, USA and Canada. Let's learn and earn from your home. अच्छा, इसके बाद आ जाता है इमेज के अंदर आल्ट टैग्स। ठीक है, आल्ट टैग्स आपने कैसे यूज करने हैं। जो इमेजेस आप लगाएंगे अपने कंटेंट के अंदर, तो उसमें आपने आल्ट यूज करना है। और आल्ट टैग जो होता है, ALT टैग, वो आपकी इमेज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आप गूगल में कुछ सर्च करते हो ना, मेरे ख्याल से मुझे दोबारा से iMansoor खोलना पड़ेगा, iMansoor.com। बल्कि यहाँ से खुला हुआ है, और डैशबोर्ड, डैशबोर्ड में आगे जाता हूँ, पोस्ट में। पोस्ट के अंदर आ जाती है जी, शायद कहीं पर इमेज डाली हो। ये इमेज है, इसमें होगी इमेज, यस बिल्कुल होगी। अच्छा, ये स्क्रीन शो हो रही है सबको? 1 लिख के रिप्लाई कीजिए जिसको वर्डप्रेस के डैशबोर्ड की स्क्रीन आ रही है। वर्डप्रेस अगर आपको दिख रही है तो बताइए। ओके फाइन। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें कि ये कंटेंट लिखा हुआ है, और इस कंटेंट में यहाँ पर कुछ इमेजेस आ रही हैं। ये आर्टिकल के ऊपर इमेज है, ठीक है, और ये आर्टिकल की बॉडी में एक इमेज डाली हुई है, सही है। और इसके अलावा अगर कोई इमेज होगी तो आ जाएगी। एक इमेज ये डाली है, तो 3 इमेज इसमें टोटल हैं। जो मैंने इमेज अभी आपको बना के दिखाई, वो हमने यहाँ पर लगानी है, फीचर्ड इमेज। ठीक है, इस तरह की इमेजेस आप बना के यहाँ पे लगाएंगे। ये आर्टिकल के शुरू में जैसे मैंने दिखाई ना, जो शो हो रही हैं, वो ये इमेजेस हैं। तो यहाँ पर ये जो इमेज आप आर्टिकल में यूज कर रहे हैं, इनको आपने कैसे कीवर्ड लगाना है इसमें। इसको आपने ये है कि टेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये विजुअल है ना, आप टेक्स्ट पे आ गए। टेक्स्ट में आगे देखें, यहाँ पर ये इमेज है, ये इमेज का कोड होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कोड है। ठीक है, यहाँ तक ये इसके अंदर एक सेक्शन है जिसको बोलते हैं आल्ट। ठीक है, आल्ट टैग होता है जो कि बताता है गूगल को कि ये इमेज किसके बारे में है, इसका टॉपिक क्या है। मैंने यहाँ पे जस्ट EDU लिखा हुआ है कि ये EDU साइट के लिए। ठीक है, अगर मैं नीचे आता हूँ तो दूसरी इमेज के लिए देखता हूँ क्या लिखा हुआ है। ओके, ये है, ठीक है, ये सेकंड इमेज आ गया। क्लियर है जी। इस इमेज में देखें, ये इमेज है WP, इसको सेंटर अलाइन किया है, यहाँ पे अपलोड पड़ी हुई है, कंटेंट अपलोड स्क्रीनशॉट। ये उसका आर्ट क्या है, एक्सटर्नल स्कॉलरशिप्स। ठीक है, कि जब कोई बंदा एक्सटर्नल स्कॉलरशिप्स को सर्च करे, एक्सटर्नल स्कॉलरशिप्स को अगर कोई बंदा सर्च करे, तो मेरी ये वाली इमेज गूगल इमेजेस में आ जाए। ठीक है, तो ये बात अगर क्लियर है तो आप 1 कीजिए। अगर आपको अभी भी कंटेंट में इमेज टैग की समझ नहीं आई तो मैं उसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। और वैसे इसमें है कुछ नहीं, रिपीट कर देता हूँ। ओके, आर्ट लगाएं कैसे? अनस, जब आप वर्डप्रेस में इमेज अपलोड करोगे तो आर्ट लग जाएगा। क्या करें? अगर आप इमेज लगा दोगे, वर्डप्रेस में अपलोड करोगे, तो उसमें आल्ट ऑटोमेटिकली ही आ जाना है। आपने जस्ट उसको टेक्स्ट पे करके उसको एडिट करना है, और उसमें कोई आपने लंबा चौड़ा काम नहीं करना, जस्ट उसको जाके एडिट करना है।
नहीं वो भी नहीं लगेगा, वो नहीं लगेगा। बास टाइम गूगल जो है वो जो आपका आर्टिकल में आ रहा होता है वो लगा देता है, इमेज का जो टाइटल है वो भी लगा देता है। जैसे इस इमेज का तो वो नहीं था, इसको दोबारा स्क्रीन पे लेके जाता हूँ क्रोम पे। ये देखिए ना, इमेज का नाम तो ये है भाई स्क्रीनशॉट 16.png, लेकिन आर्ट में क्या आ रहा है, एक्सटर्नल स्कॉलरशिप्स। ठीक है, ये हमने खुद से लगाया है, तो ये विजुअल है। चले मैं इसी कंटेंट में एक और पिक्चर लगाता हूँ। कंटेंट रैंक है यार, मसला ना हो, नई पोस्ट बना लेते हैं। पोस्ट रिवीजन बढ़ जाती है ना जब आप उसको सेव करते हो, तो वो सही नहीं होता। तो मैं न्यू पोस्ट में ये जो इमेज अभी हमने बनाया है वो लगा के देखता हूँ क्या बनता है, आर्ट हम कैसे लगा सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर आ गए हम लोग, ऐड मीडिया करता हूँ। लाइब्रेरी में ही कोई ना कोई पिक्चर पड़ी होगी, कोई लगा देता हूँ। अच्छा जी, ये आ गई, ये मैं अपनी पिक्चर ही लगा देता हूँ, यही इंसर्ट इन पोस्ट। ये पिक्चर लग गई जी, अभी मैंने कोई आर्ट तो नहीं लगाया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। टेक्स्ट पे क्या आ रहा है, आई मंसूर। सही है, हमने क्या करना है, इसको चेंज करना है। एसईओ डिस्कशन कर देता हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये मेरी पिक्चर जो है वो एसईओ पे ऊपर डिस्कशन हो रही थी। ठीक है, तो आप जो है, मैं चाहता हूँ कि अगर कोई बंदा गूगल में एसईओ डिस्कशन सर्च करे तो मेरी ये पिक्चर रैंक हो जाए, गूगल इसको समझे कि ये एसईओ डिस्कशन के ऊपर है। अब क्लियर है जी सबको? अभी दोबारा वन टाइप करें, समझ आ गई है तो ठीक है जी। एग्जैक्टली एक से ज़्यादा भी आप आर्ट दे सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, दे सकते हो। लेकिन एक सेम कीवर्ड को बार बार रिपीट ना करो। जैसे मैं एसईओ डिस्कशन कर रहा हूँ और मेरे पास इस तरह की 12 तस्वीरें हैं या 15 पिक्चर्स हैं, तो मुझे चाहिए कि एसईओ डिस्कशन में थोड़ी सी वेरिएशन ले आऊँ। ठीक है, एसईओ टॉपिक डिस्कशंस, एसईओ डिस्कशंस, एसईओ कीवर्ड डिस्कशंस, एसईओ डिस्कशंस, इस तरह करके उसको रिपीट करूँ ताकि वो बार बार ओवर ऑप्टिमाइज ना हो जाए। सही। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक भी समझ आया होगा। जो चीज़ें आपने समझी हैं वो नोट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल है। मेक श्योर आप ये वीडियो को बार बार रिप्ले करें जब तक आपके जहनों में डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते। अगर आपके जहनों में फिर भी कोई क्वेश्चन, क्यूरीज, कोई प्रॉब्लम आपको दरपेश आ रही है तो आप गूगल और यूट्यूब भी यूज़ कर सकते हैं उसे सॉल्व करने के लिए, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए। अगर इसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम या आपकी डिफिकल्टी सॉल्व नहीं होती तो आप हमें लर्निंग विद अर्निंग के पेज पे भी इनबॉक्स कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारी ऑनलाइन सपोर्ट से भी रब्ता कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपको एक टॉपिक क्लियर हो, उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। आप हमारा ऑनलाइन क्विज क्लियर करें, आप हमारा ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करें, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट अलॉट किया जाएगा। उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर सकते हैं। अल्लाह।